विडंबना यह है कि भूलपुर, भूलने वाला शहर, गांव में एक राक्षस का आतंक था जो अपने निवासियों से भी ज्यादा भुलक्कड़ था। यह कोई आम डरावना, आग उगलने वाला राक्षस नहीं था। ये भूलू, भूलना का छोटा रूप, जिसका अर्थ है भूलना, एक बड़ा बालों वाला प्राणी था जिसका एक सींग टेढ़ा था और हमेशा हैरान रहने वाला चेहरा था। वह गांव के ऊपर सबसे ऊंची चोटी पर एक गुफा में रहता था। जहाँ तक उसे याद है, जो कि बहुत दूर नहीं था, भूलू का काम था। खैर, उसे कभी याद नहीं आया कि उसका काम क्या था। वह जानता था कि वह एक राक्षस है और राक्षसों को लोगों को आतंकित करना चाहिए, लेकिन विवरण हमेशा धुंधला रहता था। एक दिन उसने नदी के पानी को नीला करने का फैसला किया, लेकिन आधे रास्ते में ही भूल गया और इसके बजाय चांद को नीला रंग दे दिया। दूसरे दिन उसने डंक मारने वाली मधुमक्खियों के झुंड को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन भूल गया कि उसने जार कहा रखा था और अंत में चमकीले रंग की तितलियों के झुंड को छोड़ दिया। भूलपुर के ग्रामीण, जो शुरू में डरे हुए थे, जल्द ही समझ गए कि भूलू खतरे से ज्यादा उपद्रवी है। उसके भयानक कृत्यों के बाद वो आमतौर पर अपना सिर खुजाता था, बुदबुदाता था, अब मैंने ऐसा क्यों किया, और फिर भटक जाता था। पूरी तरह से अपने शुरुआती इरादे को भूल जाता था। गांव की कुम्हार गंगा थी, जो उसे विशेष रूप से परेशान करती थी। भूलू ने एक बार अपने मिट्टी के चूल्हे को शाप देने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही शाप भूल गया और इसके बजाय एक अनाड़ी हाथी के बारे में एक कविता सुनाई। गंगा को खुद को हंसने से रोकना पड़ा। एक दिन गांव अपने वार्षिक फसल उत्सव की तैयारी कर रहा था। हर परिवार फल, सब्जियां और अनाज इकट्ठा करने में व्यस्त था। मुख्य पुजारी, पंडित जी, एक मोटे आदमी जिनकी आवाज बहुत तेज थी, विशेष रूप से चिंतित थे। भूलपुर की समृद्धि एक सफल फसल उत्सव पर निर्भर थी और सब कुछ सही होना चाहिए। अपनी गुफा से हलचल को देखते हुए भूलू ने फैसला किया, जहाँ तक उसकी याददाश्त ने अनुमति दी, कि ये वास्तव में भयानक राक्षसीपन को बाहर निकालने का सही अवसर था। वह इन ग्रामीणों को दिखाएगा कि एक असली राक्षस क्या कर सकता है। उसने सुबह एक योजना बनाने में बिताई। वह एक तूफान बुलाएगा, एक भयानक, फसल को नष्ट करने वाला तूफान। उसे एक प्राचीन राक्षसी ग्रिमोयर में इसके बारे में पढ़ना याद आया, जो उसे कहीं मिला था, उसे ठीक से याद नहीं है। भूलू ने आवश्यक सामग्री एकत्र की। एक चुटकी चमगादड़ का पंख, एक कुचला हुआ टिड्डा, एक भूली हुई कब्र से एक मुट्ठी भर धूल और रुको, आखिरी सामग्री क्या थी? उसने अपनी गुफा में खोजबीन की, चट्टानों को पलट दिया और मकड़ी के जाले बिखेर दिए। उसने खोजा और खोजा और अधिक निराश होता गया। आहा, उसने विजयी भाव से एक आधा खाया हुआ आम उठाते हुए कहा, यही होना चाहिए। मुझे यकीन है कि किताब में आमों के बारे में कुछ लिखा होगा, या शायद ये मैंगोस्टीन्स था। ओह, ये सब कितना भ्रामक है। उसने आम को अपनी कड़ाही में फेंक दिया, जो वास्तव में जंग लगी पुरानी वाश बेसिन थी। उसने तूफान बुलाने का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, शब्दों को तोड़मरोड़ कर और पूरी आयतें छोड़कर। एक भयानक तूफान के बजाय भूलपुर के ऊपर का आसमान बुलबुलों से चमकने लगा। बड़े रंग बिरंगे इंद्रधनुषी बुलबुले धीरे धीरे नीचे तैरते हुए छतों और खेतों में हानिरहित रूप से उतर रहे थे। गांव वाले हैरानी से देखते रहे। कुछ बच्चे इधर उधर भागते हुए लाठी से बुलबुले फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पंडित जी शुरू में डरे हुए जोर से हंस पड़े, यहाँ तक कि गंगा भी हंसे बिना नहीं रह सका। भूलू अपनी गुफा से नीचे झांक रहा था, शर्मिंदा था। बुलबुले? वह चिल्लाया, मुझे तूफान बुलाना था, मैं ये कैसे भूल गया? उसने अपना पैर पटका, जिससे गलती से वाश बेसिन पर लात लग गई। बचा हुआ बुलबुला मिश्रण बाहर गिर गया, जिससे वह चिपचिपे मीठी महक वाले गू में लिपट गया। ये गंध गांव तक पहुंच गई। गंगा ने इसे तुरंत पहचान लिया। आम, वह चिल्लाई। उसने आम की खुशबू वाले बुलबुले बनाए हैं। प्रेरित होकर
गंगा ने बची हुई मिट्टी के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने बुलबुला मिश्रण मिलाया और उसे आश्चर्य हुआ कि इसने उसके बर्तनों पर एक सुंदर झिलमिलाती चमक पैदा कर दी। उसने ऐसे बर्तन और फूलदान बनाए जो सूरज की रोशनी में चमकते थे, दूर दूर से खरीदारों को आकर्षित करते थे। पंडित जी ने संभावना को देखते हुए घोषणा की कि फसल उत्सव में एक विशेष बबल पॉटरी प्रदर्शनी होगी। ये उत्सव एक शानदार सफलता थी। भूलपुर पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध हुआ। भूलू अभी भी चिपचिपे आम के गू में लिपटा हुआ अपनी गुफा से उत्सव देख रहा था। वो भ्रमित था, लेकिन अजीब तरह से खुश था। उसने किसी को आतंकित नहीं किया था, लेकिन उसने अनजाने में उनकी मदद की थी। बच्चों में से एक, लक्ष्मी नाम की एक बहादुर छोटी लड़की, पहाड़ पर चढ़कर भूलू की गुफा में पहुंची। वह लड्डू, मीठी भारतीय मिठाई की एक प्लेट ले गई। उसने उसके फर पर लगे आम के गूदे की ओर इशारा किया। इसकी खुशबू अच्छी है, उसने उसे लड्डू देते हुए कहा, और मिट्टी के बर्तन बहुत सुंदर हैं। भूलू ने लड्डू लिया, उसकी एक आंख चौड़ी हो गई। ये अब तक का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन था जिसे उसने चखा था। उसने लक्ष्मी की ओर देखा, फिर नीचे जीवंत गांव की ओर। उसे कुछ एहसास हुआ। शायद उसका उद्देश्य आतंकित करना नहीं था। हो सकता है, बस शायद, उसका उद्देश्य मदद करना था। लेकिन फिर उसने भौहें सिकोड़ ली। मदद किसमें? उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। लक्ष्मी हंस पड़ी। चिंता मत करो भूलू, उसने कहा। यहाँ तक कि अगर तुम भूल गए तो हम नहीं भूलेंगे। उस दिन से भूलू ने कभी कभी एक सही राक्षस बनने की कोशिश की, लेकिन उसकी भूलने की आदत हमेशा उसके आड़े आ जाती थी। वह कभी किसी को डराने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वह अक्सर अप्रत्याशित दयालुता के कामों में उलझ जाता था। और भूलपुर के ग्रामीणों ने, ये जानते हुए कि उसका दिल ज्यादातर सही जगह पर था, अपने भुलक्कड़ राक्षस की सराहना करना सीखा। उन्होंने उन्हें डराने के उसके असफल प्रयासों की कहानियां भी गढ़ी, ऐसी कहानियां जो हमेशा हंसी के साथ खत्म होती थी और ये याद दिलाती थी कि कभी कभी गलतियां भी किसी खूबसूरत चीज की ओर ले जा सकती है। कहानी का नैतिक, यहाँ तक कि कोई ऐसा व्यक्ति जो खतरनाक या मुश्किल लगता है, उसका भी सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। कभी कभी हमारी खामियां अप्रत्याशित आशीर्वाद की ओर ले जा सकती है, और जाहिर है थोड़ी सी माफी भुलक्कड़ राक्षस के लिए भी बहुत आगे तक जा सकती है।